हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। व्हाट इफ के पहले सीजन का फाइनल एपिसोड रिलीज हो चुका है, जिसमें मल्टीवर्स की वॉर हुई। इस वॉर में अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज आए मल्टीवर्स को अल्ट्रॉन से बचाने, जिन्हें कहा गया गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स। इस एपिसोड का टाइटल था व्हाट इफ द वॉचर ब्रोक हिज ओथ, मतलब क्या हो अगर वॉचर अपनी कसम तोड़ दे, जो कि थी सभी यूनिवर्स को सिर्फ वॉच करने की, इंटरफेयर ना करने की। तो सीधी सी बात है कि इस एपिसोड में वॉचर कई यूनिवर्स में इंटरफेयर करने ही वाला था। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इफ के पहले सीजन के आखिरी एपिसोड को, और बात करूंगा कि वॉचर के इंटरफेयर करने से क्या क्या चेंजेस हुए और उनका रेस्पेक्टिव यूनिवर्स में क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और फाइनली फाइनल एपिसोड में एक क्रेडिट सीन भी था, तो साथ में उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो पहले ये एपिसोड देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एपिसोड से रिलेटेड स्पॉइलर होंगे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। ये एपिसोड स्टार्ट होता है कैप्टन कार्टर और ब्लैक विडो के एक मिशन से, जहां ये दोनों जाती हैं एक शिप पर फंसे हुए शील्ड के लोगों को बचाने, जिसे बैट्रॉक ने पकड़ रखा था। ये सीन सिमिलर था मेन यूनिवर्स से, जहां ब्लैक विडो कैप्टन कार्टर को ठीक कैप्टन अमेरिका की तरह ही टीज करती है, और कैप्टन कार्टर कैप्टन अमेरिका की तरह बिना पैराशूट के प्लेन से कूद जाती है। फिर बैट्रॉक से लड़ते वक्त उसे वॉचर दिखाई देता है, जो उसे अपने साथ लेके चला जाता है। उसके ठीक बाद वॉचर स्टार लॉर्ड तचाला को भी ले जाता है, जो कि ईगो से उसके ही बेटे पीटर क्विल के साथ साथ पूरे यूनिवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर निडावलियर से गमोरा को, जिसने थेनोस को मारा था और निडावलियर पे इन्फिनिटी गॉन्टेट डिस्ट्रॉय कर रही थी। यहाँ टोनी स्टार्क भी था, जिसे वॉचर नहीं ले गया, पर थैंक्स टू मार्वल के इस एपिसोड में आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क सर्वाइव किया। फिर वकांडा से ब्लैक पैंथर यानी एरिक किलमॉन्गर को, जिसे मारने सूरी और पेपर पॉट्स आने ही वाले थे। और लास्ट में लॉस वेगस से थॉर को, जो कि पहले ही अल्ट्रॉन से लड़ रहा था और लड़ने में इतना बिजी था कि वॉचर के बोलने पर भी नहीं रुक रहा था, जबकि बाकी के कई हीरोज ने वॉचर को बोलने से पहले ही देख लिया था। जिसके बाद सभी चूज किए गए हीरोज एक पब में मिलते हैं, जिसे स्ट्रेंज सुप्रीम ने क्रिएट किया था, और यहाँ भी वो मग भर के थॉर को बियर पिलाता है, जैसा हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा था। फिर वॉचर उनको अपना पर्पस समझाता है, जिससे वो लोग अल्ट्रॉन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अल्ट्रॉन से लड़ने की प्लानिंग भी करते हैं। जिसके बाद वॉचर उन्हें लड़ने के लिए भेज देता है, जहां अल्ट्रॉन और गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स में भयंकर फाइट होती है, जिसमें प्लान के अकॉर्डिंग तचाला स्टार लॉर्ड अल्ट्रॉन से सोल स्टोन निकाल लाता है, जिसको लेके गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स चले जाते हैं और अल्ट्रॉन को छोड़ जाते हैं ज़ॉम्बीज के बीच में, वो भी ज़ॉम्बी स्कारलेट विच के साथ। फिर कैप्टन गमोरा की तरफ सोल स्टोन फेंकती है, ताकि वो इन्फिनिटी क्रशर में डाल के स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दे, पर गमोरा से पहले स्टोन ब्लैक विडो कैच कर लेती है, जो उन सबको अपना दुश्मन समझ रही होती है। जिसको कैप्टन कार्टर समझाती है, पर इस समझने और समझाने में थोड़ी देर हो जाती है, क्योंकि अल्ट्रॉन ज़ॉम्बी वांडा के साथ साथ पूरे प्लानट को खत्म करके वहां पहुंच जाता है। फिर थोड़ी देर लड़ने के बाद जब अल्ट्रॉन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तब वो टाइम स्टोन की हेल्प से सबको पॉज करके सोल स्टोन ले लेता है। लेकिन स्ट्रेंज सुप्रीम उन्हें रोक लेता है, क्योंकि उसके पास भी टाइम स्टोन था। फिर गमोरा सोल स्टोन की हेल्प से सारे स्टोन को इन्फिनिटी क्रशर में नष्ट कर देती है, जिससे सबको लगता है कि स्टोन डिस्ट्रॉय हो गए, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि गमोरा का क्रशर गमोरा के यूनिवर्स के स्टोन को क्रश कर सकता था, पर ये स्टोन किसी और यूनिवर्स के थे। और इसके बाद अल्ट्रॉन को भी ये पता चल जाता है कि स्ट्रेंज सुप्रीम सबको अपने स्पेल से प्रोटेक्ट कर रहा है, तब वो स्ट्रेंज सुप्रीम पे अटैक कर देता है, ताकि बाकी सभी से वो स्पेल खत्म हो जाए। तभी ब्लैक विडो को पाइक के पास वो एरो मिलता है, जिसमें जोला का प्रोग्राम था, जिसको वो अल्ट्रॉन की आंख पर चला देती है, और कैप्टन कार्टर उसका आर्मर खोल देती है, जिससे जोला अल्ट्रॉन की बॉडी में पहुंच जाता है। जिसके बाद जोला अल्ट्रॉन को खत्म कर देता है, पर अब ये स्टोन किलमॉन्गर ले लेता है। तचाला किलमॉन्गर से पूछता भी है कि वो क्या कर रहा है, जिसपे किलमॉन्गर कहता है कि इन स्टोन से वो अपने अपने वर्ल्ड को वापस ठीक कर सकते हैं। तब तचाला उसे स्टोन वापस देने को कहता है, लेकिन किलमॉन्गर नहीं मानता और गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स पे अटैक कर देता है। लेकिन जोला किलमॉन्गर से स्टोन लेने की कोशिश करता है हाइड्रा के लिए, लेकिन किलमॉन्गर स्टोन्स को अपनी तरफ खींचता है। तभी स्ट्रेंज सुप्रीम दोनों को पॉकेट डायमेंशन में कैद कर देते हैं, और यहाँ होती है मल्टीवर्स की वॉर खत्म। जिसके बाद तचाला स्टार लॉर्ड ईगो से लड़ने चला जाता है, गमोरा निडावलियर पे, थॉर वेगस में, कैप्टन कार्टर बैड्रॉक के सामने, और स्ट्रेंज सुप्रीम पॉकेट डायमेंशन को प्रोटेक्ट करने, जिसमें जोला और किलमॉन्गर कैद थे। पर ब्लैक विडो कहीं जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि जिस यूनिवर्स से वो आई थी उसको तो अल्ट्रॉन ने सबसे पहले ही तबाह कर दिया था। तब वॉचर ब्लैक विडो को ऐसे यूनिवर्स में भेजता है जहां ब्लैक विडो की पहले से ही डेथ हो चुकी है। अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2 यूनिवर्स दिखाए गए हैं जहां पे ब्लैक विडो नहीं रही। पहला एमसीयू का मेन यूनिवर्स, जहां ब्लैक विडो ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया सोल स्टोन के लिए, और दूसरा व्हाट इफ के तीसरे एपिसोड में दिखाया गया था,
जहां येलो जैकेट यानी हैंक पिम ने ब्लैक विडो को मार दिया था। वॉचर ने ब्लैक विडो को व्हाट इफ के तीसरे एपिसोड वाले यूनिवर्स में ही भेजा, क्योंकि तीसरे एपिसोड के लास्ट में लोकी ने अर्थ पे कब्जा कर लिया था। और इस एपिसोड के लास्ट में जब ब्लैक विडो वहां पहुंची तो शील्ड और लोकी के बीच वॉर चल रही थी, जहां कैप्टन अमेरिका भी दिखाई दिए। वहां पहुंचते ही ब्लैक विडो ने लोकी को सेप्टर की हेल्प से हिप्नोटाइज कर लिया। फिर क्रेडिट सीन में दिखती है कैप्टन कार्टर बैट्रॉक के सामने, जहां ब्लैक विडो बैट्रॉक को मारकर कैप्टन कार्टर को कुछ दिखाने ले जाती है, जिसे देखकर कैप्टन कार्टर चौंक जाती है, क्योंकि वो था हाइड्रा स्टॉम्पर। ब्लैक विडो कैप्टन कार्टर से ये भी कहती है कि इसमें कोई है। अब फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से तो इसमें स्टीव रॉजर्स को होना चाहिए, पर भले ही यहाँ कैप्टन कार्टर 70 साल बर्फ में नहीं थी, बल्कि टेसरेट क्यूब की वजह से यहाँ पहुंच गई। फिर भी स्टीव रॉजर्स के लिए 70 साल बीत चुके होंगे, जिससे स्टीव बूढ़ा हो चुका होगा और मरने वाला होगा, या फिर उसे सुपर सोल्जर सीरम मिला होगा। पर यूएस मिलिट्री के पास जितना भी सीरम था वो कैप्टन कार्टर को इंजेक्ट कर दिया गया था। तो स्टीव को सीरम कैसे मिला? तो शायद इस यूनिवर्स में स्टीव को सीरम जोला ने दिया हो, विंटर सोल्जर के तहत, जैसा उसने मेन यूनिवर्स में बकी के साथ किया था। अब ये सब कैसे हुआ, सीरम के बाद स्टीव पर कैसा इफेक्ट हुआ, ये सब अगले सीजन में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड सीजन फर्स्ट का फाइनल एपिसोड था। और सही मायने में ये एपिसोड सीजन का परफेक्ट फाइनल एपिसोड था, क्योंकि इस एपिसोड में पिछले हर एपिसोड का रेफरेंस था। जैसे एपिसोड 1 से कैप्टन कार्टर को लिया गया, एपिसोड 2 से तचाला स्टार लॉर्ड को, एपिसोड 3 के यूनिवर्स में ब्लैक विडो को भेजा गया, एपिसोड 4 से स्टैन सुप्रीम, एपिसोड 5 से ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी स्कारलेट विच, एपिसोड 6 से ब्लैक पैंथर यानी कि किलमॉन्गर, एपिसोड 7 से थॉर और एपिसोड 8 से अल्ट्रॉन को लिया गया। वैसे तो काम खत्म होने के बाद वॉचर ने सबको उनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में सही टाइमलाइन पे भेज दिया, सिवाय ब्लैक विडो के। वॉचर ने ब्लैक विडो को उस यूनिवर्स में भेजा जहां वो पहले मर चुकी थी, और अवेंजर के नाम पे वहां सिर्फ कैप्टन अमेरिका ही बचे थे। और ये आखिरी बार था जहां हमने चैडविक बोसमैन की मौजूदगी महसूस की। तो दोस्तों, ये था व्हाट इफ के पहले सीजन के आखिरी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आपके पास कोई और डिटेल हो इस एपिसोड से रिलेटेड तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।